सुमित शर्मा। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेता ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं और जनता को लुभाने की कोशिश उनकी लगातार जारी है। इस मामले में भाजपा से सीएम शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस से पूर्व सीएम कमलनाथ पहले नंबर पर हैं। हालांकि सभाएं, रैलियां और प्रचार के दौर में कमलनाथ से शिवराज काफी आगे हैं। 29 सितंबर को आचार संहिता लागू कर दी गई थी और तब से लेकर 22 अक्टूबर तक शिवराज ने 38 सभाएं कर दी हैं, जबकि कमलनाथ ने 19 सभाएं की हैं। अब ये दोनों नेता रोजाना 3 से 4 सीटों पर पहुंच रहे हैं। साफ है कि प्रचार के लिए बचे 10 दिनों में दोनों दिग्गज हर सीट पर कम से कम 2 बार और जा सकते हैं। भाजपा में शिवराज के साथ ही सांसद सिंधिया भी तेजी से सभाएं कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने 25 सभाएं करनी हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की 17 और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा की 19 सभाएं हो चुकी हैं। तो वहीं कांग्रेस से अजय सिंह, अरुण यादव, सज्जन सिंह वर्मा भी सक्रिय हैं। इनकी भी 8 से 10 सभाएं हो चुकी हैं, लेकिन कांग्रेस का पूरा फोकस छोटी सभाओं और बैठकों पर है। बता दें कि 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को वोटिंग होनी है और 10 को रिजल्ट आएंगे। तो उपचुनाव के लिए दिग्गजों का ताबड़तोड़ प्रचार लगातार जारी है। बीजेपी की बात हो या कांग्रेस की बात हो, दोनों ही दलों के दिग्गज नेता अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं आखिरी समय में। तो चलिए, प्रचार के लिए क्या कुछ अधिक जानकारी है और क्या कुछ अपडेट है, किन किन नेताओं का प्रचार आज किन किन सीटों पर होना है, उसे हम जानेंगे। हमारे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। मुरैना से विशेष संवाददाता विजय मानके और ग्वालियर से प्रहलाद सेन। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूँगा मुरैना का, जहां पर विशेष संवाददाता विजय मानके मेरे साथ मौजूद हैं। विजय, यहां पर प्रचार का आखिरी मोड़ है और दिग्गजों की दौरे की दौड़ लगातार जारी है। आखिरी समय बचा हुआ है चुनाव प्रचार का और इस आखिरी समय में सभी दिग्गज नेता अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। सही कहा सुमित। और चूंकि ग्वालियर चंबल इस पूरे क्षेत्र की बात करें तो 16 सीटें हैं और ये 16 सीटें उन 28 सीटों में बहुत निर्णायक भूमिका में हैं। यहाँ पर नेताओं की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है और चुनाव जीतना दोनों ही दल उसकी कोशिश कर रहे हैं। नेताओं के साथ यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, जो दल बदल कर बीजेपी में आए हैं, उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर है। तो इस तरह से ग्वालियर चंबल का ये जो चुनावी माहौल है ये काफ़ी अहम है दोनों ही दल, बीजेपी और कांग्रेस के लिए। और शायद इसीलिए ताबड़तोड़ तरीके से जो सभाओं का दौर है वो चल रहा है। और आपने ठीक कहा कि अभी वक्त है और इन सीटों पर 1 या 2 सभाएं और हो सकती है। और जिस तरह से लगातार दौरे बन रहे हैं, आज की बात करें तो अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वो इस चुनावी रण में कूद गए हैं। आज मुरैना की दिमनी विधानसभा सीट पर वो एक आम सभा और कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उसके बाद दतिया के भांडेर में एक चुनावी सभा लेंगे और फिर ग्वालियर में चुनावी सभा लेंगे, पूर्व और ग्वालियर जो सीट है वहाँ पर। तो कुल मिलाकर देखें तो सभी नेता और सभी दल अपनी तरफ से अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारने की कोशिश यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। बीजेपी में शिवराज सिंह चौहान, वी.डी. शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये 4 बड़े जो चेहरे हैं वो लगातार धुआंधार तरीके से अलग अलग सीटों पर जाकर प्रचार कर रहे हैं। और कांग्रेस में देखें तो कमलनाथ अभी प्रचार कर रहे हैं। ऐसा कोई बड़ा चेहरा आज की छोड़ दें, आज भूपेश बघेल इस मैदान में कूदेंगे और उसके बाद सचिन पायलट का भी दौरा है और फोकस यहीं ग्वालियर चंबल ही है, क्योंकि गुर्जर मतदाता जो हैं वो यहाँ पर ये बाहुल्य। और जहाँ पर मैं इस वक्त हूँ मुरैना, यहाँ करीब 65,000 गुर्जर मतदाता है और सचिन पायलट यहाँ पहुँचेंगे। और इसके अलावा जहाँ जहाँ ये वोट निर्णायक है वहाँ पर उनकी सभाएं होंगी। तो कुल मिलाकर सभी जो नेता हैं और सभी दल हैं अपने अपने तरीके से सभी वर्गों को लुभाने की कोशिश यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। समय बहुत कम है और जीतना, चुनाव जीतना वो हर कोई चाहता है। बिल्कुल।
विजय, चुनाव प्रचार के लिए अगर हम दोनों ही पार्टियों की तुलना करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी काफ़ी आगे नज़र आती है। कांग्रेस के लिहाज से हम कहें, कांग्रेस की अगर तुलना करें तो बीजेपी काफ़ी आगे है चुनाव प्रचार में। सीएम शिवराज सिंह चौहान है वो काफ़ी सभाएं कर चुके हैं, वहीं कमलनाथ कहीं ना कहीं पीछे नजर आते हैं। देखिए सुमित, बीजेपी की जहाँ तक बात करें तो बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में ही रहती है। चाहे चुनाव हो रहे हो या नहीं हो रहे हो, बीजेपी के जो कार्यक्रम हैं वो कुछ इस तरह से डिज़ाइन रहते हैं कि लगातार उनके जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो जनता के बीच में रहते हैं। और हमने ये आज नहीं देखा है, बल्कि पिछले कई सालों से ये बीजेपी का जो वर्किंग स्टाइल है वो यहाँ देखने को मिलता है। आपको एक उदाहरण ज़रूर देना चाहूँगा कि 2017 में मुंगावली और कोलारस, यहाँ पर 2 सीटों पर ही केवल उपचुनाव थे। उस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ताबड़तोड़ तरीके से करीब 50 के करीब सभाएं ली थी इन दोनों सीटों पर। तो उससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि बीजेपी जो है वो किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती। कांग्रेस की बात करें तो वो भी इस चुनाव को काफ़ी प्रतिष्ठा पूर्वक मान रही है, लेकिन प्रचार में चूँकि कांग्रेस के पास कांग्रेस ने केवल कमलनाथ के भरोसे ही ये चुनावी रण में कूदी है। बाकी के जो उनके नेता हैं वो कांग्रेस की रणनीति यहाँ पर थोड़ी सी अलग है। जो उनके पूर्व मंत्री हैं वो लगातार उन सीटों के प्रभारी बनाए गए हैं और वहाँ पर वो अंदरूनी तौर पर चुनावी जमावट में जुटे हुए हैं। तो प्रचार में हम देखें तो भले ही कांग्रेस पिछड़ी हुई है, लेकिन चुनावी रणनीति में कोई एक दूसरे से कम नहीं है, क्योंकि ये जो चुनाव का ये जो हिस्सा है, एक रणनीति बनाना, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। प्रचार में आप जनता के सामने होते हो, अपने मुद्दे बताते हो, ये सारे तमाम जो बातें होती है। लेकिन जब फील्ड पर चुनाव होता है और जब चुनाव की बारी आती है, तब जो कार्यकर्ताओं की ज़रूरत होती है, बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं की ज़रूरत होती है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। समीकरणों को साधने की ज़रूरत होती है। तो कांग्रेस के नेता जो सेकेंड लाइन के नेता हैं वो तमाम सारे यहाँ डटे हुए हैं और उनमें से कोई भी ऐसा नेता नहीं होगा जिनसे भी मेरी मुलाकात हुई है, कम से कम 3 से 4 महीने से यहाँ पर फील्डिंग करने में जुटे हुए हैं। सुमित, बिल्कुल विजय, सही कहा आपने कि बीजेपी हालांकि आगे है प्रचार में, लेकिन रणनीति बनाने में कोई किसी से कम नहीं है। ग्वालियर का रुख करना चाहूंगा, प्रहलाद वहां पर मौजूद है। प्रहलाद, ग्वालियर के लिए आज एक महत्वपूर्ण दिन है अगर हम कांग्रेस की बात करें तो, क्योंकि सीएम भूपेश बघेल आज यहां पर आने वाले हैं चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए। तो एक महत्वपूर्ण दिन हम कहेंगे कांग्रेस के लिहाज से आज ग्वालियर में। हाँ बिल्कुल, ये सुमित सही कहा, ये महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि अभी तक कमलनाथ अकेले मोर्चा संभाले हुए थे। कमलनाथ यहाँ पर मोर्चा संभाले। अब चूंकि स्टार प्रचारकों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है तो भूपेश बघेल यहाँ पर पहुंचेंगे और चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो इस तरीके से अब जैसे बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी में तमाम दिग्गज मोर्चा संभाले हुए हैं। उसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और अन्य नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं जैसे प्रभात झा। लेकिन कांग्रेस में अभी तक हम देखें तो जो बड़े चेहरे थे वो यहाँ पर इतने दौरे नहीं हुए हैं जितने बीजेपी के हुए हैं। तो इस लिहाज से आज कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है और कांग्रेस अपनी पूरी ताकत झोंकेगी क्योंकि प्रचार जो है अंतिम दौर में पहुंच रहा है और जैसे जैसे अंतिम दौर में पहुंचेगा वैसे वैसे कांग्रेस की सक्रियता भी यहां पर देखने को मिलेगी। फिलहाल आज जब वो पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनका जो जोश है वो बढ़ेगा। लेकिन बीजेपी भी यहां पर निगरानी बनाए हुए हैं और उसका जवाब देने की उनकी भी तैयारी है। उनके भी कई दिग्गज इस पर निगाह बनाए हुए हैं और देख रहे हैं कि जैसे कांग्रेस जहां पर भी अपना चुनावी प्रचार करती है उसके तुरंत बाद बीजेपी के नेता वहां पहुंचते हैं और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो दोनों तरफ से जो आजमाइश का दौर लगातार जारी है सुमित, देखना होगा कि आगे और कौन कौन से नेता यहां पर कांग्रेस के मोर्चा संभालेंगे। सुनने में आया है कि सचिन पायलट मुरैना के अलावा ग्वालियर में भी आएंगे। सुमित, तो बिल्कुल प्रचार का आखिरी मोड़ है और दिग्गजों में दौरे की दौड़ लगातार जारी है। विजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और
प्रहलाद, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम देख रहे हैं कि 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और ताबड़तोड़ प्रचार यहाँ पर दिग्गजों का लगातार जारी है। ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से किस राजनेता ने कितनी सभाएं की हैं। अजय सिंह 8 से 10 सभाएं अभी तक कर चुके हैं उपचुनाव को लेकर। वहीं सभाओं की बात करें तो सीएम शिवराज सिंह चौहान सबसे काफ़ी आगे हैं। अरुण यादव की बात करें तो 8 से 10 सभाएं वो भी कर चुके हैं और सज्जन सिंह वर्मा ने भी 8 से 10 सभाएं अभी तक की हैं। तो कांग्रेस के लिहाज से बात करें तो कांग्रेस चुनाव प्रचार में थोड़ी पिछड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी सबसे आगे। आप देख सकते हैं 38 सभाएं सीएम शिवराज सिंह चौहान अभी तक कर चुके हैं। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 25 सभाएं अभी तक की हैं उपचुनाव के लिए। वी.डी. शर्मा ने 19 सभाएं कर दी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, लगातार वो भी चुनाव प्रचार के लिए जुटे हुए हैं। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी 17 सभाएं यहां पर कर दी हैं 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज प्रचार करेंगे पोहरी, करेरा और पिछौर में। वहीं सीएम भूपेश बघेल आज ग्वालियर, दिमनी और पंडोखर आने वाले हैं, उनका महत्वपूर्ण दौरा है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा नेपानगर, मानधाता में चुनाव प्रचार करने के लिए आज जाएंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर डबरा में प्रचार करेंगे, जहां पर इमरती देवी बीजेपी के प्रत्याशी हैं। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ सांवेर और सुवासरा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ का एक ट्वीट सामने आया है। प्रदेश में निकली पुलिस भर्ती को लेकर उन्होंने ट्वीट किया है। ट्वीट कर युवाओं से वादा किया है कि अगले महीने बन रही है हमारी सरकार। सरकार बनते ही पुलिस विभाग में बड़ी संख्या में हम भर्ती करेंगे। हमने फरवरी में ही कर ली थी पुलिस विभाग में भर्ती की तैयारी। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट किया है, वो ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ ट्वीट करते हुए कहते हैं कि हमने फरवरी 2020 में ही पुलिस विभाग में बम्पर भर्ती की तैयारी कर ली थी, लेकिन हमारी सरकार गिरा दी गई। अगले माह हमारी सरकार बनते ही पुलिस विभाग में बड़ी संख्या में भर्ती कर युवाओं को उज्जवल भविष्य दिया जाएगा। वहीं दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा है। दिग्विजय सिंह का कहना है कि लोकतंत्र से महाराजा तंत्र की ओर जा रहा है। ट्वीट कर दिग्विजय सिंह कहते हैं, जनता से सवाल किया है उन्होंने कि क्या भारत में सदियों बाद जनता को मिली आजादी को समाप्त करना है।